नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टुडे। मैं हूं नेहा शुक्ला और खबरों की शुरुआत उस बड़े फैसले से जिसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि मुख्यमंत्री समेत सभी विधायकों का इनकम टैक्स सरकार भुगतान नहीं करेगी, बल्कि अब से टैक्स इन सभी को अपनी जेब से भरना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आयकर से संबंधित सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर, हिमाचल प्रदेश एक्ट 2000 की धारा 12 और हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स एक्ट 1971 की धारा 11A को अध्यादेश जारी कर खत्म करने पर फैसला किया गया है। इसके तहत सभी विधायक, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष अपना आयकर खुद भरेंगे। इससे सरकारी खजाने के हर साल 2 करोड़ रुपयों की बचत होगी। पिछले महीने हाईकोर्ट में एक अपील दायर की गई थी, जिसमें विधायकों का टैक्स सरकारी खजाने से भुगतान करने वाला नियम खत्म करने की मांग की गई थी। माना यह जा रहा है कि आम लोगों में इस बात को लेकर सरकार से नाराजगी चल रही थी और इसे देखते हुए ही जयराम सरकार ने ये फैसला किया है। जो इनकम टैक्स सैलरीज के ऊपर जो है वो दिया जाता है, वो गवर्नमेंट टैक्स चेकर से जो है वो दिया जाता था। हालांकि उसमें भी जो इनकम टैक्स पे होता था वो भी इनकम में इंक्लूड होता था। आज निर्णय लिया गया है कि इस एक्ट में जो प्रावधान इनकम टैक्स पेमेंट का सरकार के द्वारा है उसे अमेंड किया जाए, तरमीम किया जाए और इनकम टैक्स जो है वो सभी का स्वयं विधायक, मंत्री, स्पीकर इत्यादि देंगे। गवर्नमेंट एक्सचेकर से इनकम टैक्स नहीं दिया जाएगा, जिससे 2.5 लाख रुपए पर हेड, पर पर्सन जो है वो सरकार की बचत होगी। उधर दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। कई जगह पटवार सर्कलों को खोलने की मंजूरी भी मिली है। नए स्कूल खोलने और पुराने स्कूल्स को अपग्रेड करने की भी मंजूरी दी गई है। बैठक में लोक निर्माण विभाग में सड़कों के रखरखाव और दूसरे शासकीय कार्यों के लिए 5000 श्रमिकों की भर्ती के लिए नीति बनाने को मंजूरी दी गई है। ये नियुक्ति 4500 रुपए मासिक मानदेय पर की जाएगी। प्रदेश में 145 डॉक्टर्स के अलावा 100 दूसरे पद भी भरे जाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में रोड शो के लिए हेलीकॉप्टर से आने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि सीएम मान सरकारी सेवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवंत मान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उनके पीछे पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर दिख रहा है। इसे लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर हमला कर दिया है। भाजपा के नेता मनजिंदर सिरसा ने कहा है कि कल तक भगवंत मान कहते थे कि सीएम चरणजीत चन्नी हेलीकॉप्टर से नहीं उतरते, वो हर जगह पंजाब सरकार के पैसे पर घूम रहे हैं। और अब भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी प्रचार के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और पंजाब के पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी का एक धड़ा नगर निगम चुनाव से पहले संगठन में बदलाव पर अड़ा हुआ है। 2 दिन पहले दिल्ली में प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ हुई बैठक के बाद बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी का एक धड़ा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के समर्थन में उतर आया है और अगर सूत्रों की माने तो इस मामले को पदाधिकारी हाईकमान के सामने उठाने की तैयारी में है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल दिल्ली से बाहर है। सूत्रों का कहना है कि वेणुगोपाल के लौटने के बाद पदाधिकारी उनके सामने अपनी बात रखने वाले हैं। कांग्रेस अनुशासन समिति सदस्य चेतराम ने व्हाट्सएप पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, इस पर हाईकमान को अंकुश लगाना चाहिए। सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ दिल्ली में बैठक की थी। हाईकमान संगठन में बदलाव से पहले सभी नेताओं से फीडबैक ले रहा है। बदलाव पर आखिरी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी लेने वाली है। और अब जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम का हाल। प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 11 अप्रैल तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं इस दौरान मैदानी कुछ भागों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहा। ऊना में गुरुवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा।
ये इस सीजन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इन दिनों इलाके के लोगों का दिन के वक्त घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चला है। बिलासपुर में 36.5 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 35.6 डिग्री सेल्सियस, सोलन में 33.0 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 25.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि प्रदेश में 21 अप्रैल तक सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं। तो हिमाचल टुडे में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार हिमाचल की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।